हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है यह स्पार्क पब्लिकेशन का जो बुक अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए कवर कर रहे हैं। तो आज इस क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है। सही आंसर है, देखिए, यह चीन में स्थापित की गई है। ठीक है, कहाँ पे स्थापित की गई है? चीन में यह स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है। सही आंसर है भोपाल में। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उनमें इसका शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है। तो देखिए, इसका निर्माण किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे। देखिए, इसमें कह रहा है कि चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है। कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? सही आंसर है, देखिए फ्रेंड्स, यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना के भट्टू गांव के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत काल की मिट्टी के बर्तन की सामग्री मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है इसमें कि सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ की गई है। तो यह प्रारंभ की गई है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यह मध्य प्रदेश के अमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए, कह रहा है इसमें कि कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तित्ववाद के बारे में बात करती है, या यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके। तो देखिए, वह हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु कौन सा एक आसान तरीका है। तो देखिए, वह तरीका है RSS। ठीक है, कौन सा एक तरीका है? RSS है। और देखिए यहाँ पे जो RSS है इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा रियली सिंपली सिंडिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे टोटल 27। ठीक है, कितनी होती है? 27 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। खुल्लम जो नृत्य शैली है इसमें भाग लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेरियम। बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरे प्रकाश कारण जो है उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें भारतीय मूल के वेवल राम खेलावन को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था। सही आंसर है सेशेल्स का। कहाँ का राष्ट्रपति? सेशेल्स गणराज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, इसका दूसरा नाम है नींद में चलना, जिसको कि स्लिप वॉकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय स्थित है वह है चेन्नई में। ठीक है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, कह रहा है इसमें कि होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर, तो देखिए यह मंदिर स्थित है
कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मयूर द्वीप जो है यह स्थित है। और यह मोर पक्षी काफी संख्या में, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ मोर पक्षी जो है काफी संख्या में है। और इस द्वीप पर एक प्रसिद्ध उमानंद मंदिर भी है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि त्सोकार आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो देखिए वह पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा जॉयस्टिक, जिसको कहा जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक जो है यह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? किस वर्ष में? तो देखिए यह किया गया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा गठित की गई थी? सही आंसर है देखिए फर्स्ट बार यह 1952 ईस्वी में गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यह किया गया था रानी गायदिन ल्यू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि अलकनंदा नदी और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतोपंथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए होगा कि अलकनंदा नदी सतोपंथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, सांकेतिक जीडीपी और क्या? तो सही हो जाएगा देखिए जीडीपी और वहां पे वास्तविक जीडीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी इनमें से कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स वह नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए यह श्रेय दिया जाता है टीपू सुल्तान को। ठीक है, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान एक प्रयोगवादी सुल्तान थे। ये मैसूर टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध थे और इन्होंने सेना की युद्ध क्षमता में बेहतरीन इजाफा भी किया था और इन्हें रॉकेट का आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो देखिए इसका सही आंसर है यह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, यह छठ पूजा जो है देखिए यह बिहार का एक प्रसिद्ध त्योहार है और छठ पूजा हर साल कार्तिक माह की छठी तिथि से आरंभ होती है। और इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि लेसन्स ऑफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित कौन सा लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था? तो वह हो जाएगा देखिए लाल किला दिल्ली। ठीक है, लाल किला दिल्ली जो है यह लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, जो कि किनके द्वारा निर्मित किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स इसमें अम्ल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो देखिए यह निहित है भाग 4 में। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट है भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32।
और देखिए इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी। ठीक है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त ही जो है धारण किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है। कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है। तो देखिए कांसा जो है यह एक मिश्र धातु है जिसमें कि तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे। सही आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह भारत के पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। तो देखिए उस सीमा क्षेत्र को ताप प्रवणता कहा जाता है, यानी कि थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है। कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है। तो वह है राजस्व व्यय। ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। सही आंसर है देखिए वह शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में की एक जाति होती थी। सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कथावाचकों की एक जाति होती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि पिंड के जो संवेग है उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है ये। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल किसका माप होता है। तो देखिए वह होता है आर्थिक उत्पादन का कुल माप। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। और देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 जो यहाँ पे दिया हुआ देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। सही आंसर है देखिए यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म साखी जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं ऐसी रचनाएं हैं जिनमें निम्न की जीवनियाँ प्रकाशित की गई है। किनकी जीवनियाँ जो है इनमें प्रकाशित की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 45 है और देखिए इसमें कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम किसके संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति में संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए वह हो जाएगा 1955 संविधान के लागू होने से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है देखिए फ्रेंड्स यह 1951-52 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जुकाम का कारण क्या है। जुकाम का कारण क्या है। तो देखिए जुकाम जो है वह विषाणु के वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो देखिए यह मस्तिष्क ब्रेन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वह किसके संविधान से लिया गया है। सही आंसर है देखिए यह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो देखिए लोहित नदी जो है यह एक सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोहित नदी जो है यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि
नासा का अंतरिक्ष, वो कौन सा अंतरिक्ष यान 2016 ईस्वी से लगातार बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे जूनो। नासा का जूनो अंतरिक्ष यान जो है यह 2016 से लगातार बृहस्पति ग्रह की अध्ययन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि विषमपोषणज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो देखिए इसमें से उपभोक्ता जो है इसमें से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? तो देखिए वह हो जाएगा पोपीर। ठीक है, पोपीर देखिए यह जो है अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है और यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है जो पोंग नृत्य के साथ बहुत समानता दिखाता है और यह मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फफूंद के अध्ययन को मतलब क्या जो है फफूंद के अध्ययन को कहा जाता है? सही आंसर है देखिए माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी या फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? जीव विज्ञान का एक महान उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है देखिए यह जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को बाधित करने, मॉनिटर करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PIL पर जो है एक नोटिस जारी किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया? तो देखिए यह जो हो गया था वह 13वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कह रहा है इसमें कि एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे वर्ण लेखन, जिसको कि क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। देखिए वर्ण लेखन जो है एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन के एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है और जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि कौन सा युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? तो देखिए वह युद्ध था हाइडेस्पीज का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स वह वंश था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे सोनम लोसुंग। ठीक है, सोनम लोसुंग जो है सिक्किम के एक भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है जो कि सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सही आंसर है 82.07 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सही आंसर है देखिए इसमें टोटल 572 द्वीप है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है? डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। डंकन दर्रा जो है देखिए यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि किसके अंगुरु अक्कू ने द हिंदू साहित्य सम्मान 2018 के सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तिका के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 2019 में प्रदान किया गया? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विनायक शर्मा हो जाएगा यहाँ पे विनायक शर्मा के अंगुरु अक्कू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि पार्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर क्या जाना जाता है? पार्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर जाना जाता है देखिए सही हो जाएगा एवोकाडो को जाना जाता है। पार्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर एवोकाडो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कलहन ने
कलहन ने किसकी पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम, कौन सा पुस्तक? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 ईस्वी के युद्ध के हीरो राइफलमैन किसके जीवन पर आधारित फिल्म 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर, आइए आगे देख लीजिए यहाँ पे, हु नेवर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ हु नेवर डाइट के प्रदर्शित होने की अनुमति दे दी, जिन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स वह थे जसवंत सिंह रावत। ठीक है, जसवंत सिंह रावत इनके नाम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट। देखिए कह रहा है इसमें कि कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो देखिए उनमें से एक जो नहीं है वह है असम। यह असम से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा जो 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है उनमें देखिए एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां जो है वह मिजोरम राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे असम जो है देखिए यह रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है इसमें भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस कब मनाता है? सही आंसर है देखिए यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट है पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? किस राज्य का? तो देखिए यह छत्तीसगढ़ का जो है यह एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी देखिए हरिलाल कानिया जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेसक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? वेसक किसके जन्मदिन पर? तो देखिए यह मनाया जाता है बुद्ध के जन्म दिवस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट। देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे व्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमात्रा में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे IIT हैदराबाद। ठीक है, IIT हैदराबाद भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमात्रा में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी? तो देखिए यह लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? सही है इसका अरेक्टर पिली के कारण। ठीक है, अरेक्टर पिली मांसपेशियों के ऊतकों का एक ऐसा सूक्ष्म बैंड है जो एक बालकूप को डर्मिस से जोड़ता है और यह एक उद्दीपित होता है तो अरेक्टर पिली में संकुचन होता है जिसके कारण बाल त्वचा सतह के लंबवत खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो एक पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो वह है स्थल मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो देखिए वह शहर है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को दफन धूप के रूप में जाना जाता है? दफन धूप के रूप में जाना जाता है किस खनिज को? तो देखिए यह जाना जाता है कोयला को। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य, तो सही आंसर देखिए इसका कार्य है पसीना उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि हेमिस तुसु त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है देखिए यह गुरु पद्म संभव के जो जयंती है इन्हीं के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसको एक विलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए यह किया जा सकता है समुद्री जल को। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह संबंधित है असम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है इसमें कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो यह आच्छादित होती है सीमेंटम से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? तो देखिए यह संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा।
देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स उसे अंधांत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जैव मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे रॉलेट का सिद्धांत, रॉलेट का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमेअही, एमरा और आव नामक सहायक नदियां हैं, किस नदी की। तो देखिए वह नदी यहाँ पे हो जाएगा देखिए दिबांग नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दिबांग की जो उत्पत्ति होती है वह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में होती है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, किस धातु का गलनांक। तो देखिए वह हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स यह संबंधित है टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो देखिए उस समय बंगाल का नवाब बना था सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 96 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 98 है और इसका सही आंसर 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 99 का जो सही आंसर हो जाएगा देखिए 99 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, उसके बाद आइए अब देखते हैं हम लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज हम लोग देखे हैं स्पार्क पब्लिकेशन का 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो रिवीजन के लिए एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।